Let's listen a motivational story. यह कहानी एक लड़की लक्ष्मी की सकारात्मक सोच के बारे में है, जो अपने पिता यशपाल और माता सावित्री के साथ रहती थी। यशपाल बहुत ही मेहनती था। वह हर दिन काम करने के लिए जाता था, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी चल रही थी। लक्ष्मी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, जिसके कारण यशपाल ने लक्ष्मी को नगर के मास्टर जी नरेंद्र के पास लेकर गया। वह हर रोज लक्ष्मी को मास्टर जी के पास लेकर जाता था और लेकर आता था। लक्ष्मी की पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर यशपाल और सावित्री बहुत ही खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक दिन अचानक किसी हादसे के कारण यशपाल की अचानक मृत्यु हो गई। सावित्री को इससे बहुत आघात पहुंची और वो लक्ष्मी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी। वह सोचकर रो रही थी। लक्ष्मी ने सावित्री से कहा, माँ आप मत रो। सावित्री ने लक्ष्मी को देखकर सोचा कि लक्ष्मी सही कह रही है। अगर मैं ही चिंतित रहूंगी तो लक्ष्मी का क्या होगा। सावित्री भी यशपाल की तरह हर दिन काम पर जाने लगी और लक्ष्मी की आगे की पढ़ाई पूरी करवाई, लेकिन उस पैसे से भी उसका घर नहीं चल रहा था। सावित्री को अपना पुराना घर बेचना पड़ा। अब लक्ष्मी ही सावित्री के जीने का एकमात्र सहारा थी। वह हर दिन उसे पढ़ते हुए देखती थी। बहुत दिन बीत गए हैं। अब लक्ष्मी बड़ी हो गई है। सावित्री बीमार रहने लगी है। लक्ष्मी अपनी माँ सावित्री की देखभाल करती है और वह स्वयं से ही अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर रही है। वह खुद भी पढ़ती थी और दूसरों के घर बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जाया करती थी, ताकि कुछ पैसे कमाकर वो घर पे ला सके और अपनी माँ की देखभाल कर सके। एक दिन लक्ष्मी नगर के अध्यापक रामलाल की बच्ची को पढ़ाने के लिए गई थी, क्योंकि रामलाल बहुत ही व्यस्त रहा करता था। रामलाल ने लक्ष्मी से उसके पिता यशपाल के बारे में कहा, मैं तुम्हारे पिता यशपाल के बारे में जानता था। उनके अचानक मृत्यु के बारे में सुन के मुझे बहुत दुख पहुंचा। भगवान तुम्हारे जीवन के साथ खेल रहा है, पर फिर भी तुम खड़ी हो। लक्ष्मी अध्यापक से कहती है, अगर हम अपनी परिस्थितियों से नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। मनुष्य होने के नाते और कुछ पाने के लिए मैं परिश्रम कर रही हूँ और कोई भी हमारे साथ हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। इसलिए हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए। मैं स्वयं ही मेहनत करके अपनी और अपनी माँ की देखभाल करना चाहती हूँ। अध्यापक ने लक्ष्मी की सकारात्मक सोच को देखकर उसने अपने विद्यालय पे काम करने के लिए कहा। उसने कहा, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक काम है। क्या तुम मेरे विद्यालय के बच्चों को पढ़ाओगी? उन्हें भी एक अच्छी शिक्षिका की आवश्यकता है। लक्ष्मी ने कहा, मैं यह काम अवश्य करूंगी। लक्ष्मी ने यह बात अपनी माँ सावित्री को बताई। लक्ष्मी की माँ यह सुन के बहुत ही प्रसन्न हुई। सावित्री ने कहा, मुझे यह सुन के बहुत खुशी हुई। तुम ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। तुम्हारे पिता को तुम पे गर्व होगा। अपनी सकारात्मक सोच और धैर्य के कारण लक्ष्मी अब विद्यालय की शिक्षिका बन चुकी थी। अब लक्ष्मी के पास एक अच्छा काम था, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे और उसका ज्ञान भी बढ़ रहा था। उसने अपनी माँ का अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया और अपनी माँ को अपना घर जो उसकी माँ ने बेच दिया था उसे वापस दिलाया। लक्ष्मी की माँ अपना पुराना घर देखकर भावुक हो उठी, जिसमें यशपाल की यादें थी। सावित्री ने लक्ष्मी से कहा, भगवान तुम्हारी जैसी बेटी सबको दे। इस कहानी से हमें यह पता चलता है
कि थोड़ा धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ हम अपने जीवन में सफलता अवश्य पाएंगे। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।